हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग क्या सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड मार्केट लीडिंग कंपनीज एंड मार्केट लीडिंग कंपनीज में क्या इंपॉर्टेंट रहता है। टू स्टार्ट विद मैं आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैपिटल रिटर्न्स इज़ वन ऑफ द बुक्स जो आप सबको मस्ट पढ़नी चाहिए। एंड कैपिटल रिटर्न्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज और मोस्ट ऑफ द मार्केट्स दैट यू स्टडी कि लोग क्या करते हैं, डिमांड साइड का एनालिसिस करते रहते हैं कि यार पैकेजिंग कंपनीज हैं, इनकी डिमांड 14-15% से ग्रो करते रहेगी। बट वेरी फ्यू पीपल एनालाइज द सप्लाई साइड। सप्लाई साइड माने कि कितने कंपेटिटर्स उस इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो ऑफ मार्केट लीडिंग कंपनीज इज टू फाइंड आउट सप्लाई साइड डोमिनेंस। सप्लाई साइड डोमिनेंस क्या होती है कि अगर किसी कंपनी के पास सप्लाई साइड डोमिनेंस है देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टेलविंड्स और हेडविंड्स तो इंडस्ट्रीज में आती ही रहती है, तो जब भी टेलविंड्स आएंगी तो दैट कंपनी विल स्टैंड टू बेनिफिट द मोस्ट। वेराज अगर किसी कंपनी में सप्लाई साइड डोमिनेंस नहीं है, अगर बहुत सारे कंपेटिटर्स सेम प्रॉफिट पूल के लिए आ जाते हैं और डिमांड ग्रोथ उतनी ही रहती है, सो व्हाट हैपेंस, प्राइसिंग इरोजन एंड मार्जिन इरोजन। तो यहाँ पे हमने ट्विटर पे एक लाइव केस स्टडी करी थी ऑफ पैकेजिंग फिल्म कंपनीज। तो पैकेजिंग फिल्म में कोई कॉस्मो को स्पेशलिटी कंपनी कहने लग गया था, कोई पॉलीप्लेक्स को कहने लग गया था स्पेशलिटी फिल्म्स बनाते हैं, कोई ऐसे बोलने लग गया था कि यार इनके तो 30-40% के मार्जिन, 20-25% के मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे। बट उस टाइम पे बहुत क्लियरली दिख रहा था कि सप्लाई साइड ऑलवेज जंप्स नॉन लीनियरली। माने सप्लाई साइड की जब भी एडिशन होती है हमेशा नॉन लीनियर होती है, तो डिमांड की एडिशन तो लीनियर ही होती है। तो whenever supply increases non-linearly versus the demand, what happens? Pricing erosion. And what happens because of pricing erosion? Margin erosion. और margin erosion होता है तब commodity characteristics of the business come in front. So purpose of this video is कि we'll try to filter out those companies who have minimum 20 to 25% market share in these industries. Then we'll also figure out कि P2P analysis में हम competitors के साथ कैसे peer analysis करते हैं जब भी हम ढूंढते हैं। थर्ड थिंग दैट विल डू इज दैट वील ट्राई टू बिल्ड स्कैन्स एंड स्क्रीनर्स कि कैसे हम मार्केट लीडिंग कंपनीज तिजोरी या स्क्रीनर के थ्रू हम फिल्टर आउट कर सकते हैं क्या क्या अदर वेज हैं कंपनीज के मार्केट शेयर जानने का। जस्ट बिफोर आई स्टार्ट द एनालिसिस, इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो डू ड्रॉप अ हेल येस इन द कमेंट्स, बिकॉज हम 2 वीडियोस बनाएंगे 10 यूनिक मार्केट लीडर्स के ऊपर। एंड इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द वीडियो जस्ट ड्रॉप अ हेल येस। विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट मार्केट लीडिंग बिजनेस जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, 20 to 25% मिनिमम मार्केट शेयर होना चाहिए। सो फर्स्ट मार्केट लीडिंग बिजनेस दैट वी आर डिस्कसिंग इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ किर्लोस्कर फेरस। तो किर्लोस्कर फेरस को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन करी थी मिस्टर दिगंत आर्या ने, जो ग्रीन एज पे चलाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ मेटल बिजनेस होते हैं, एक तो मेटल बिजनेस होते हैं और एक तो मेटलर्जी बिजनेस होते हैं। तो मेटल बिजनेस क्या होता है, अपस्ट्रीम में ऑपरेट करते हैं एंड यहाँ पे आपकी स्प्रेड्स कैन बी वॉलेटाइल। और मेटलर्जी बिजनेस क्या होता है, कन्वर्टर ऑफ स्टील या फिर मेटल्स होते हैं जहाँ पे आपका EBITDA पर टन सस्टेन कर जाता है। अगर हम मेटल बिजनेस का एग्जांपल लेंगे तो टाटा स्टील एक कार्बन स्टील का मैन्युफैक्चरर है, राइट। देन मेटल बिजनेस में आप एग्जांपल लेंगे तो आयरन ओर में जो NMDC का एग्जांपल लेंगे, सो दैट इज एन मैन्युफैक्चरर ऑफ आयरन ओर। सो दीज आर बिजनेसेस जहाँ पे आपके जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज विल बी मोर वॉलेटाइल। बिकॉज कन्वर्टर बिजनेसेस कौन से होते हैं, जो मेटल लेके उसको कन्वर्ट करके सेल करते हैं, यहाँ पे EBITDA पर टन एंड EBITDA मार्जिन्स आर मच मोर सस्टेनेबल इन नेचर। सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कन्वर्टर बिजनेस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम APL अपोलो का एग्जाम्पल लें तो स्टील ट्यूब में इट्स अ कन्वर्टर बिजनेस। देन इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स के अंदर देखते हैं, सो देर आर कंपनीज लाइक वीनस पाइप्स एंड देन देर आर कंपनीज लाइक रत्नमणि मेटल ट्यूब्स। देन इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कास्टिंग की स्पेस में देर आर कंपनीज लाइक किर्लोस्कर फेरस आयरन कास्टिंग में, एंड स्टील कास्टिंग की स्पेस में देर आर कंपनीज लाइक स्टील कास्ट। सो दीज आर कन्वर्टर्स। तो कन्वर्टर्स के EBITDA पर टन आर जनरली मच मोर सस्टेनेबल इन नेचर वर्सेज प्योरली अ अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर। तो किर्लोस्कर फेरस जैसे अपस्ट्रीम में पिग आयरन को मैन्युफैक्चर करता है और पिग आयरन से ही आयरन कास्टिंग बनाता है। तो किर्लोस्कर फेरस का इंडियन पिग आयरन इंडस्ट्री के अंदर 18 to 20% मार्केट शेयर है एंड आयरन कास्टिंग के अंदर भी 20 to 22% मार्केट शेयर है। अब हमें मार्केट शेयर किर्लोस्कर फेरस का भी कैसे पता लगा, सिंपल है। अगर हम किर्लोस्कर फेरस की अगर हम क्रेडिट रेटिंग पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पता लगेगा कि किर्लोस्कर फेरस हैज 20 to 25% मार्केट शेयर इन फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन
एंड 20% मार्केट शेयर इन कास्टिंग सेगमेंट्स। एंड जितने भी OEMs हैं ट्रैक्टर में, CV में, यूटिलिटी व्हीकल्स में, उनके साथ इनका 20% मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो ये रॉ मटेरियल लाइक सिंटर, कोक लाइक एंड सासा जो स्टॉक हाउस है इसको लेती है। फिर इसके थ्रू ये कंपनी बेसिकली आप चेक करेंगे तो दिस कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग पिग आयरन, एंड कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करा है लाइक आयरन ओर के अंदर, विच गिव्स देम मोर कॉस्ट कम्पेटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे अगर हम फाइनली एक और चीज़ चेक करेंगे तो एंड यूजर प्रोफाइल क्या है, तो पिग आयरन में 51% ऑटो को जाता है एंड 14% स्टील को एंड 15% जनरल इंजीनियरिंग को। कास्टिंग बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट 34% जो बिजनेस है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए, 26% एक्सपोर्ट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स है, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल 19% है और ऑटो बिजनेस 7% के आसपास है। सो दिस इज विद अपस्ट्रीम एंड कन्वर्टर्स। एंड ये बिजनेस हमने ढूंढा कैसे, सिंपल थिंग, इस बिजनेस की आप क्रेडिट रेटिंग पढ़ेंगे तो आपको इस बिजनेस का मार्केट शेयर पता लगेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि ये बिजनेस 80% पिग आयरन बिजनेस होता था और 20% ही ये बिजनेस एक टाइम पे कास्टिंग बिजनेस होता था। सो द रोल्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स एंड अभी 60% ये बिजनेस कास्टिंग बिजनेस है एंड ओनली 40% ये बिजनेस इस टाइम पे पिग आयरन बिजनेस है। सो बेसिकली अपस्ट्रीम का रेवेन्यू घटते जा रहा है और डाउनस्ट्रीम का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। तो इस कंपनी ने ISMT नाम की एक कंपनी को भी एक्वायर करा है सीमलेस स्टील ट्यूब्स में, तो वो कंपनी भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा कर रही है। एंड इसके साथ साथ कंपनी का जो टारगेट है कि वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा आएंगे और अभी 600 और 700 करोड़ का केपेक्स भी और कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कंपनीज जो मार्केट लीडर्स हैं, बिकॉज अगेन पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू गिव यू बायर्स एंड रिकमेंडेशंस, बट आपके साथ फ्रेमवर्क हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स मार्केट लीडिंग कंपनीज, एंड हमने ये कंपनी कैसे ढूंढी, इनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ के। अब हम सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं जो अगेन मार्केट लीडर्स हैं। सो बोथ ऑफ दीज कंपनीज आर मार्केट लीडर्स इन देयर ओन डोमेन। पहली कंपनी का नाम है शिवालिक बायोमेटल, सेकंड कंपनी का नाम है परमानेंट मैग्नेट्स। तो शिवालिक बायोमेटल्स इंडिया के अंदर मार्केट लीडर है शंट रेजिस्टर्स में एंड थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स के अंदर, एंड साथ साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स भी बनाते हैं। तो शंट रेजिस्टर्स का पर्पस क्या है, आप ये सोचेंगे। तो शंट रेजिस्टर्स, अगर हम शंट रेजिस्टर्स का पर्पस देखते हैं तो दीज आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिकली मेजर एंड सेंस द फ्लो ऑफ करंट एंड क्रिएट अ लो रेजिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो शिवालिक बायोमेटल बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो करंट का फ्लो रेगुलेट करने में यूज होते हैं एक सर्किट के अंदर। थर्मोस्टैटिक बायोमेटल क्या करते हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूज्ड इन ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइसेस। नाउ सपोज करते हैं कि एक ट्रक है एंड ट्रक का इंजन हीट अप हो रहा है, तो कैसे फैन वहाँ पे ऑन होगा। सो दैट इज वेयर थर्मोस्टैटिक बायोमेटल विल स्टार्ट वर्किंग आउट। सो शंट्स के अंदर शिवालिक बायोमेटल हैज़ लाइक वर्ल्ड का 15 to 20% मार्केट शेयर। इंडिया में तो एब्सोल्यूट मोनोपोली है। इनके जो कम्पिटिटर हैं दैट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ इसाबेले हंटर, एंड थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स में भी इनका इंडिया में डोमिनेंट मार्केट शेयर है। एंड थर्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के अंदर भी है, जहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंटली एक स्विस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर भी करा है। सो दिस कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू अभी की कैपेबिलिटी है पोस्ट एक्सपेंशन, तो कंपनी की ऑलरेडी सारे केपेक्स खत्म हो रखे हैं। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू कैपेबिलिटी है दैट इज 1600 करोड़, जो भी है 450 to 480 करोड़ के आसपास कर रहे हैं। एंड अभी इस इंडस्ट्री के अंदर एक डाउन टर्न चल रहा है बिकॉज एक्सपोर्ट बिजनेसेस आर सफरिंग। पर अगर आप शंट्स का यूज देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि शंट्स का जो एंड यूसेज है वो ईवी के अंदर काफ़ी है। वैसे अभी तो लाइक नॉर्मल आइस इंजन में भी बहुत हो रहा है, बट ईवी के अंदर आप शंट्स का एंड यूसेज देखेंगे देन यू विल फाइंड कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में, ऑटोनॉमस ड्राइविंग में, डीसी कन्वर्टर के अंदर, ईपी लाइक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के अंदर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के अंदर, रिस्ट्रेंट सिस्टम के अंदर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स के अंदर और लेजर लाइटिंग सिस्टम्स के अंदर। साथ साथ ये जो अगर आप चार्जिंग का यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर भी शंट्स यूज होते हैं। सो ऑल ऑफ इन दीज प्लेसेस शंट्स आर यूज्ड। एंड हाउ वर वी एबल टू फिगर दिस कंपनी आउट, नॉट टुडे, 2018-17 की बात है। जो वैल्यू पिकर पे इस कंपनी का बहुत एक डिटेल थ्रेड लिखा गया था जो आज भी कंटिन्यू करता है। एंड बिकॉज द कंपनी इज अ मार्केट लीडिंग कंपनी एंड अ डोमिनेंट कंपनी, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ जो इस वीडियो का पर्पज़ है कि हम मार्केट लीडर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। आज की वैल्यूएशन हो सकता है ज़्यादा ऊपर की साइड हो, नीचे की साइड हो, नियर टर्म में हेडविंड्स हो, वो आपको इंडिपेंडेंटली दिमाग लगाना है। पर पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू टीच यू हाउ टू फाइंड दीज मार्केट लीडर्स, राइट। तो ये तो हमने शिवालिक बायोमेटल की बात करी। एंड ऑल्सो माइंड यू कि इस वीडियो में हमने वैल्यूएशंस का कहीं पे भी डिस्कशन नहीं करा, सिर्फ मार्केट शेयर की हम बात करें। थर्ड कंपनी जब हम डिस्कशन करते हैं, सिमिलरली एज कम्पेयर टू शिवालिक बायोमेटल, दिस इज ऑल्सो अ कंपनी विच इज इनटू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड इज अ मार्केट लीडर बाय द नेम ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स के केस में देखते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स का अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं तो परमानेंट मैग्नेट्स इज टॉप 3 सप्लायर ऑफ लाइक टू इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, एंड इट इज लाइक PML इज अ प्रेफर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज टू 50% ऑफ Tier 1 ऑटो कंपनीज ग्लोबली।
तो परमानेंट मैग्नेट्स क्या करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स करंट सेंसिंग मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पीड सेंसर, इसके साथ साथ परमानेंट मैग्नेट्स, फिर रोटर लैमिनेशंस, बैटरी करंट सेंसर लाइक शील्ड शंट फ्लक्स लाइक कॉन्सेंट्रेटर, बैटरी मॉनिटरिंग सेंसर्स लाइक क्लैम्प-ऑन HSM 800 स्मार्ट बैटरी क्लैम्प्स एंड टोरॉइडल कट कोर एंड BMS। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स बना रहे हैं। तो मैग्नेट सेंसिंग, करंट सेंसिंग, मैग्नेट असेंबलीज, एलॉयज एंड जो डाई कास्टिंग है, इन सारे बिजनेस के अंदर है। बेसिकली किसी भी अगर सपोज करते हैं ईवी के अंदर इनका जो प्रोडक्ट यूज होता है दैट इज यूज टू मेजर द वोल्टेज और सेंस द करंट, इसलिए तो करंट सेंसिंग मॉड्यूल्स कहते हैं। अगर करंट सेंसिंग मॉड्यूल फेल हो गया तो आपकी ईवी बैटरी कैन फेल। सो इवन दो इट्स अ वेरी लो वैल्यू प्रोडक्ट, हो सकता है $100-150 का ही प्रोडक्ट हो अगर एक $10,000 की ईवी व्हीकल है, बट इट हैज़ वेरी हाई क्रिटिकल एप्लीकेशन बिकॉज इफ द प्रोडक्ट फेल्स देन योर ईवी विल ऑल्सो स्टॉप। साथ साथ स्मार्ट मीटर्स में भी इनकी ह्यूज एप्लीकेशन है। तो मीटरिंग विल बी 40-43% ऑफ द सेल्स। तो अगर आप टोटल सेल्स का मिक्स देखते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड कि मीटरिंग इस टाइम पे 45% के आसपास है। ऑटोमोबाइल्स विच इज 90-95%, ईवी इट इज 32%, एंड गैस मीटर्स 4% है, बट गैस meters are going out of trend and others are currently 15% के आसपास। तो क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी मीटर में और बेसिकली जो गैस मीटर्स है इसके अंदर। तो रिसेंटली इस कंपनी ने टाई अप भी करा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग नियोडियम मैग्नेट्स विद क्वाड्रेंट टेक्नोलॉजीज। एंड नियोडियम मैग्नेट्स आर रेयर अर्थ मेटल्स जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, एंड दीज आर यूज इन एरोस्पेस, डिफेंस और ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स। सो ग्लोबल बायर्स आर लुकिंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस बाय द वे ऑफ सप्लाई लाइक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स। तो चाइना का यहाँ पे 58% लाइक कॉन्सेंट्रेशन है रेयर अर्थ माइनिंग के अंदर, एंड 92% ऑफ एनुअल ग्लोबल मैग्नेट प्रोडक्शन के अंदर है। सो दिस स्ट्रेटेजिक टाई अप फॉर लाइक नियोडियम मैग्नेट्स वैल्यू चेन। तो क्या है, माइनिंग होगी, प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोनेट्स होएगा, मेटलाइजेशन होगी, एलॉइंग होगी, मैग्नेट प्रोडक्शन होगी और फाइनली रिसाइकलिंग होगी, राइट। सो चाइना कंट्रोल्स मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट ओवर है। तो इंडिया में भी नियोडियम मैग्नेट्स के रिजर्व्स हैं। सो अभी ये कंपनी का MOU है, इफ इट टर्न्स इनटू अ जॉइंट वेंचर सो अगेन इट विल बी अ मोनोपोली बिजनेस इन इंडिया विच इज प्रोड्यूसिंग नियोडियम मैग्नेट्स। सो दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट्स, अगेन दिस इज नॉट अ वैल्यूएशन मल्टीपल एक्सरसाइज। तो अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज विच इज जस्ट प्योरली एंड प्योरली इनटू मार्केट शेयर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। एंड इसका हमने सोर्स कहाँ से ढूंढा, similar to Shivalik Bimetal, this is also a business that we studied using ValuePicker. Secondly, इनकी वेबसाइट पे इनके AGM के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। तो इनकी 3 AGM के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं which are extremely insightful, which are there on their own website. So वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और इस कंपनी ने कॉन कॉल्स भी स्टार्ट करी और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी करें जहाँ पे इनका पूरा का पूरा मार्केट शेयर और मार्केट लीडरशिप भी मैंशनड है। सो दिस इज द थर्ड कंपनी। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एज एन इन्वेस्टर और एज समवन हु इज गेटिंग इनटू द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड, काफ़ी बारी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर एक फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है जहाँ पे आप खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाने सीख रहे हैं। आपको XIRR, IRR और CAGR का भी मीनिंग नहीं पता। आप गोल्ड के बारे में सीखना चाहते हैं, गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। सेकेंड प्रॉब्लम क्या राइज करती है कि जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो आपको मन करता है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखें, हाउ टू टेल अ गुड कंपनी सीखें फ्रॉम अ बैड कंपनी। सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है, टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉब्लम आती है, या फिर ये भी प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड फाइनल प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू बेसिकली फाइंड द स्टॉक, कि एक अच्छे बिजनेस को ढूंढने कैसे और स्क्रीनिंग कैसे करें। और एक की प्रॉब्लम क्या आती है, टाइम की प्रॉब्लम आती है कि वी वांट टू लर्न इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल दीज थिंग्स आर सॉल्व्ड इन वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम लेवल 1 के अंदर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएंगे, लेवल 2 में फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएंगे, लेवल 3 में हाउ टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक सिखाएंगे, लेवल 4 में विल टीच यू टेक्निकल एनालिसिस, एंड लेवल 5 में विल टीच यू हाउ टू फाइंड अ स्टॉक यूजिंग डिफरेंट स्क्रीनर्स। एंड फाइनली इन पांचों चीज़ का टाइम के अंदर क्लब करने के लिए विल ऑल्सो हैव एन SOIC क्रैश कोर्स, जहाँ पे लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक आपको सारी चीज़ें एक SOIC क्रैश कोर्स में मिल जाएंगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप एंड लिंक टू रजिस्टर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन यूज द कूपन कोड SOIC bonus 10। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, क्योंकि मार्केट लीडिंग कंपनीज की बात करें तो जब भी हम मार्केट लीडिंग कंपनीज की बात करते हैं वी लुकिंग फॉर हायर मार्केट शेयर। तो यहाँ पे हम कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री की बात करेंगे एंड वील डिस्कस अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ फिलिप्स कार्बन ब्लैक। एंड इस बिजनेस को हमने आज से लगभग 18 मंथ्स पहले एनालाइज करा था जब हमने इसका डिस्कशन करा था।
तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक बनाते हैं which is used in tires and which also has other interesting applications. EV बैटरीज में भी यूज़ होता है एंड जो स्पेशलिटी ब्लैक है उनका काफ़ी जगह यूसेज है, पॉलीमर्स में है, डाइज में और काफ़ी जगह और भी यूसेज है. तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक का एब्सोल्युटली डोमिनेंट मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर. तो अगर हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो PCBL की कैपेसिटी 603 KTPA की है. दिस इज वे बैक इन FY22. तो 23-24 में इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर दिया. आई थिंक एब्सोल्यूट पे 30-40% कैपेसिटी एक्सपेंशन है. तो नियरेस्ट कंपेटिटर्स इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2x है, दैट इज बिरला कार्बन. तो अभी क्या हो रहा है चाइना के अंदर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट व्यू क्या हो रहा है इस बिजनेस के अंदर. वाई इज द स्टॉक ऑल्सो डूइंग वेल, एंड आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इस बिजनेस को समझने के लिए कि व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट चाइना के अंदर इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है दैट इज टेकिंग ओवर इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन. तो EAF के थ्रू जब ये आप स्टील प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आप जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके थ्रू स्टील नहीं बना रहे तो ब्लास्ट फर्नेस का जो एक रेसिड्यू है दैट इज कोल टार विच इज़ अ वेस्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस टाइप स्टील प्लांट एंड अ रॉ मटेरियल फॉर कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग. तो चाइना के अंदर ब्लास्ट फर्नेस बंद होकर EAF के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोल टार की जो प्रोडक्शन है वो कम होते जा रही है. एंड कोल टार इज अ की रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक. तो चाइना में इस टाइम पे एक्चुअली में कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन घट रही है एंड यूरोप ने रशिया के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है एंड एक्चुअली बैन कर रखी है, वो कार्बन ब्लैक नहीं एक्सपोर्ट कर सकते. सो दिस हैज लेड टू अ बूम इन डिमांड फॉर कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर्स लाइक हिमाद्री स्पेशलिटी आपने देखा होगा, फिलिप्स कार्बन ब्लैक एंड ऑल दीज कंपनी. सो दिस इज अ वैल्यू चेन जहाँ पे पूरा ट्रेंड चल रहा है, राइट. एंड PCBL इस टाइम पे इन्होंने एक और वर्ल्ड मार्केट लीडर एक्वायर करा है जो टेक्सटाइल केमिकल स्पेस के अंडर है. एंड ऑल्सो दे हैव गॉट अनदर जॉइंट वेंचर डन फॉर वन ऑफ द कंपनीज विच इज देयर इनटू फॉर लाइक नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी फॉर EV बैटरीज. तो वहाँ पे इन्होंने अभी JV करा है. सो अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बिजनेसेस जो एक तरीके का लाइक डोमिनेंट कंपनी है इन द कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री. सो विद दिस लेट्स गो फॉरवर्ड टू द फिफ्थ वन. सो नेक्स्ट बिजनेस जिसकी हम बात करें तो अभी हम कैपिटल गुड्स स्पेस में डाल रहे हैं एंड दिस इज अ बिजनेस विच मैन्युफैक्चर्स स्कैफोल्डिंग, ड्रम क्लोजर्स एंड ऑल्सो एज अ टेक्सटाइल यूनिट और इंजीनियरिंग बिजनेस भी है. तो एक तरीके का मिनी कंग्लोमरेट है. इस बिजनेस का क्या नाम है, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. एंड इस बिजनेस का डोमिनेंट मार्केट शेयर है व्हेन इट कम्स टू ड्रम क्लोजर्स. तो अगर आप यहाँ ड्रम क्लोजर्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रम क्लोजर्स दिखेंगे कि ड्रम क्लोजर्स दिखते कैसे. एंड कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो अगेन हमने मार्केट शेयर कैसे ढूंढा, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ क्रेडिट रेटिंग. और ये कंपनी हमने कैसे ढूंढी, तो हमने इस कंपनी की ऑनलाइन AGM अटेंड करी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, राइट. So Technocraft is one of the world market leaders in drum closure and has a market share of around 36% excluding China. And also Indian industry के अंदर it is a market leader when it comes to scaffolding as well. तो अगर आप scaffolding देखेंगे तो ये बिल्डिंग मटेरियल एक तरीके का, तो कंपनी इसमें भी एक ऑलमोस्ट इंडिया में मार्केट लीडर है. एंड कंपनी ने US के अंदर भी ऑपरेशन स्टार्ट करे एंड यूरोप के अंदर भी अभी कंपनी एक अप्रूवल्स की वेट करी है जिसके बाद कंपनी की ग्रोथ रेट्स कैन एक्सेलरेट. तो इस कंपनी का अगर आप यहाँ स्क्रीनर या फिर तिजोरी फाइनेंस के ऊपर आगे आप ROC देखेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स का, यू विल फाइंड कि ड्रम क्लोजर्स और स्कैफोल्डिंग यूनिट का ROC इज अबाउट 20, 25, 30, 40%. तो यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट लीडर बिजनेसेस हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे हैं हाई मार्केट शेयर के. बट कंपनी के अंदर जो टेक्सटाइल बिजनेस है दैट इज लॉस मेकिंग. तो दो जगह अच्छा कैपिटल है, एक जगह खराब कैपिटल है. दिस इज वाई P मल्टीपल भी 16 का मिलता है. बट अगेन ये बिजनेस हम वैल्यूएशंस की नहीं कर रहे, सिर्फ मार्केट लीडरशिप की कर रहे हैं. तो मैंने आपको क्या बताया, हमने क्रेडिट रेटिंग के थ्रू ये कंपनी ढूंढी, इनकी एक ऑनलाइन AGM का अटेंड करी थी जहाँ से हमें इस बिजनेस बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आई. और इस कंपनी का हमने सिंपली यूट्यूब पर जाके बहुत सारी इस कंपनी के इंटरव्यूज़ देखे जहाँ से हमें पता लगा, एक मेकिंग इट बिग करके था जहाँ से हमें पता लगा कि ये कंपनी किस डोमेन में ऑपरेट करती है. सो दिस इज विद द फिफ्थ बिजनेस. अब हम चलते हैं सिक्स बिजनेस की तरफ. और सिक्स बिजनेस हो सकता है आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, बट हमें इतना सरप्राइजिंग नहीं लगता बिकॉज जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो वी ऑलवेज ऑब्जर्व द ट्रेंड्स दैट इंडिगो और इंटरग्लोब एविएशन हैज़ नियरली 63% ऑफ द मार्केट शेयर इन द इंडियन एविएशन सेक्टर. अगर आप इंडियन एविएशन सेक्टर की बात करते हैं तो हम इंडिगो के ऊपर वीडियो बनाएंगे. तो 63% मार्केट शेयर इंडिगो का है, 9.8% एयर इंडिया का है, विस्तारा का 9.4% है, एयर एशिया का 7.1% है. Even though it's a dud industry because there are so many dead bodies. Recently, Go Air was one of them. Like SpiceJet की भी नेटवर्थ नेगेटिव चल रही है थोड़े टाइम से. Jet Air was also collapsed. Kingfisher is a famous case study. So there have been plenty of dead bodies within the industry, right? पर कंपनी के अंदर अभी क्या हो रहा है, तो कंपनी का 63% मार्केट शेयर है. एंड ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल कि नो वन वांट्स टू यूज रेलवेज, पीपल आर प्रेफरिंग एयरवेज ओवर रेलवेज. तो पैसेंजर की जो ग्रोथ है दैट इज इन डबल डिजिट्स. तो मार्केट लीडर है, डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है.
and it's not a purely consumer facing business because consumer is also price sensitive, so they'll also face pricing pressure जब क्रूड ऑयल बढ़ता है. बट आज क्रूड ऑयल घट रहा है इस टाइम पे. तो अगर आप कंपनी का फ्लीट और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कंपनी के पास लाइक फ्लीट ब्रेकअप में 334 के आसपास यहाँ पे आपको दिखेगा 316 ऑपरेटिंग लीसेस है एंड 176 A320 न्यू है, 20 A320 न्यू है. एंड इसके अलावा कंपनी पास 93 A321 न्यू है, 41 ATRs है और 2 A21 लाइक फ्रेटर है. तो इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कंपनी का अगर आप लीज लाइबिलिटीज़ हटाते हैं तो आई थिंक जो एक इंड AS 116 के अंदर एक लीज लाइबिलिटीज़ का वो है क्लॉज, उसको हटा के अगर आप देखेंगे तो कंपनी का आई थिंक पी रेशियो 12 to 13 टाइम्स के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो कोर बिजनेस का मोर देन 20% के आसपास है. सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मार्केट डोमिनेंस के साथ साथ कंट्रोल ओवर द पैसेंजर्स माइंडसेट कि यार ये लोग टाइम पे आएंगे एंड ऑल्सो की स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द टाइमिंग स्लॉट्स एंड लॉट ऑफ टर्मिनल्स एज वेल. तो अगर आपके सबसे ज़्यादा प्लेन्स ही आपके टर्मिनल्स में पार्क्ड है तो क्या आएगा कि योर फ्लाइट्स विल बी ऑन टाइम, राइट. एंड अगर आपके पास सबसे ज़्यादा रूट्स का कंट्रोल है तो व्हाट विल हैपन इज दैट योर कॉस्ट कर्व विल बी लोअर क्योंकि आपके प्लेन्स विल बी मोर इन द एयर वर्सेस द अदर्स एंड इट्स एन इकोनॉमी टाइप ऑफ बिजनेस जहाँ पे आप नो फ्रिल्स पे चला लें. तो आपने देखा है कि अगर आप इफ़ यू कंपेयर दिस विद टाटा विस्तारा सो डैट इज़ अ फुल सर्विस कैरियर जहाँ पे कस्टमर की थोड़ी सर्विस भी हो सकता है बेटर हो, आपको LCD TV और ये सब मिले. बट इन अ नो फ्रिल्स बिजनेस लाइक व्हाट इंडिगो इज द प्योर पर्पज इज कि पॉइंट A टू पॉइंट B तक लेके जाना है, चाहे बूट स्पेस इतनी ना हो बट एट अ चीप प्राइस. So this is the difference and it has come to dominate the market share today. It has 63% market तो of the market share. How do we find this? तो 63% जो market share है every month जो DGCA की वेबसाइट है वहाँ पे market share रिलीज होता है and that is one of our sources. तो ऐसे बिजनेस में हमने गूगल अलर्ट लगाया है जहाँ से हमें हर महीने की एंड में इनका मार्केट शेयर पता रहता है. एंड आई थिंक क्योंकि अभी इनके प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो प्री कोविड के भी प्रॉफिट सरपास कर गए एंड फाइनली द बिजनेस इज बैक ऑन इट्स फीट एंड 2 साल का कोविड का इम्पैक्ट था. सो अगेन ट्रैवल का बेनिफिशियरी है, ट्रेंड ऑफ वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम रेलवेज टू एयरवेज का बेनिफिशियरी है एंड ऑल्सो लाइक इकोनॉमिक्स आर इम्प्रूविंग and finally there is a dominant market share of nearly 63%. So this is the 6th business that we discuss. अब हम चलते हैं 7th business की तरफ and this is a business which is a market leader in glass packaging. तो glass packaging में इस business का nearly 30% का market share है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. क्रेडिट रेटिंग से देख सकते हैं इस business की कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी हैं. एंड हाउ डिड वी फाइंड दिस बिजनेस? इस बिजनेस का 2019 में डीमर्जर हो रहा था हिंदवेयर के साथ जिसमें से 2 कंपनीज निकल रही थी, एक SHIL और एक HSIL. तो HSIL टर्न इनटू AGI ग्रीन पैक एंड आई थिंक दूसरी वाली कंपनी आई थिंक कुछ होम इनोवेशन करके अभी भी नाम है. तो AGI ग्रीन पैक का नियरली 30% मार्केट शेयर है विद इन द ग्लास पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड लाइक दे आर लाइक जो ऑपरेशनली इंडिया के अभी लार्जेस्ट है HNG भी है पर HNG को इस टाइम पे इनकी एक्विजिशन की बात चल रही है. इफ़ दे आर एबल टू एक्वायर इट सक्सेसफुली देन द मार्केट शेयर विल गो बियॉन्ड 50% एंड 50% के साथ साथ मार्केट शेयर जाने से क्या होगा कि अभी इनका अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर 70 to 75% मार्केट शेयर है एंड दे हैव क्लाइंट्स लाइक कार्ल्सबर्ग, बडवाइजर, राइट, स्टर्लिंग रिजर्व, ट्यूबॉर्ग, लाइक बकार्डी, ऑल दीज आर देयर क्लाइंट्स. एंड पैकेजिंग में कहाँ यूज़ होता है? अल्कोहलिक बेवरेज में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक में एंड कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स में. So this is also one of those businesses. बट यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है कि मार्जिन्स विल रिमेन बिटवीन 21 to 23% एंड अभी सोडा ऐश के प्राइसेस गिर रहे हैं सो रॉ मटेरियल का प्राइस और नीचे जाते जा रहे हैं इनके लिए. So again that is something that you must study independently. So this is another business AGI green pack and इनके केस में क्या है कि 60% ऑफ द बिजनेस इज पास थ्रू मॉडल. चाहे सोडा ऐश के प्राइसेस बढ़े या घटे 40% ऑफ द बिजनेस पे इम्पैक्ट फील होता है जब सोडा ऐश के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, नेचुरल गैस के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं. अब हम 8th बिजनेस का डिस्कशन करते हैं विच इज सिमिलरली इनटू पैकेजिंग एंड ये ट्यूब्स बनाती हैं. सो दे हैव क्लाइंटेल लाइक PNG हो गया, कोलगेट इज वन ऑफ देयर क्लाइंट्स. देन अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं दे हैव क्लाइंट्स लाइक टेस्को, GSK, यूनिलीवर, नेस्ले, लाइक बॉडी शॉप इनका क्लाइंट है. तो जो भी ट्यूब्स यूज़ होती है इसमें इनके सारे क्लाइंट्स हैं. सो हाउ आर वी एबल टू फिल्टर द बिजनेस? सो अगेन सिंपल क्या है कि 2018-17 के अंदर देखा था इस बिजनेस में एक प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शन हुई थी जहाँ पे SL ग्रुप ने ये बिजनेस ब्लैकस्टोन को बेच दिया था. तो तब से ये बिजनेस का टर्न अराउंड चल रहा है एंड वी आर असेसिंग दिस बिजनेस. तो यहाँ पे अगर इस बिजनेस का मार्केट लीडरशिप देखते हैं तो इस बिजनेस का नियरली 20% मार्केट शेयर है इन द ग्लोबल ट्यूब मार्केट, राइट. एंड इसमें अगर आप ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में देखेंगे तो 10% मार्केट शेयर है.
वेराज ओरल केयर के अंदर 35% मार्केट शेयर है, तो हाई चांसेस जो आप घर पे कोलगेट और पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हैं तो यही लोग बनाते हैं। एंड बाकी भी जगह देखेंगे तो 8% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कंपनी का अगर हम ट्रैक करते हैं तो दे वर इम्पैक्टेड बाय रॉ मटेरियल लाइक LLDPE और HDPE जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं। और ओवरऑल ट्यूब मार्केट का साइज़ क्या है 25 बिलियन ट्यूब्स, जिसमें से 2.5 बिलियन ट्यूब्स ये लोग बना रहे हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड में इनका 10% के आसपास मार्केट शेयर है, बट ओरल केयर के अंदर दे आर डोमिनेंट विथ 35% मार्केट शेयर। तो इनका एस्पिरेशन क्या है, तो भी 3700 करोड़ का रेवेन्यू विच दे वांट टू टेक टिल 5800 करोड़। एंड EBITDA को ये लोग 600 करोड़ से 1050 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं विद मार्जिन एक्सपेंशन। एंड ऑल्सो जो रीसाइक्लिंग ट्यूब्स हैं दोज आर इंक्रीजिंग। तो एज द रीसाइक्लिंग ट्यूब्स ऑल्सो इंक्रीज, दे क्लेम दैट दोज recycled ट्यूब्स हैव हायर मार्जिन्स, राइट। बट अगेन हाउ वर वी एबल टू फिल्टर दिस बिजनेस, 2018 के 19 के आसपास जो इनकी प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शन थी तब से ही ट्रैक कर रहे हैं। और रिसेंटली सितंबर में इन्होंने एक इन्वेस्टर डे मीट करी थी, एक एनालिस्ट मीट करी थी, जहाँ पे पढ़ने के बाद हम इसको वापस ट्रैक कर पाए। सो दिस इज विद SL Propack। अब हम 9th बिजनेस की तरफ आते हैं, विच कुड बी अ बिट सरप्राइजिंग फॉर फोक्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जो 9th बिजनेस है इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस भी जरूर करेंगे एंड पूरी इंडस्ट्री में भी करेंगे। सो दिस बिजनेस गोज बाय द नेम ऑफ Zomato एंड इट ऑपरेट्स इन द फूड डिलीवरी स्पेस। अभी Zomato का जो मार्केट शेयर है बढ़ के 52 to 55% के बीच में हो गए। एंड स्विगी के जो लॉसेज हैं दोज आर 4x ऑफ लॉसेज ऑफ Zomato राइट नाउ। तो Zomato के केस में देखते हैं तो फूड डिलीवरी बिजनेस तो एडजस्टेड EBITDA पे पॉजिटिव हो रहा है, पर जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या चल रहा है इस टाइम पे Zomato के अंदर, तो स्विगी का मार्केट शेयर 45% के आसपास आ गए। वेराज अगर हम Zomato के केस में ऑर्डर्स देखते हैं तो 647 मिलियन के ऑर्डर्स हैं विच इम्प्लाइज अ 21% YOY ग्रोथ। एंड Zomato के जो गोल्ड एक्टिव मेंबर्स हैं दे हैव गॉन फ्रॉम 1.8 मिलियन गोल्ड एक्टिव मेंबर्स टू मोर देन 3 मिलियन गोल्ड एक्टिव मेंबर्स। सो दिस इज अ बिजनेस दैट ऑपरेट्स इन अ डुओपोलिस्टिक सेटअप। तो ये बिजनेस कैसे टू लाइक बेसिकली हमने पढ़ा, तो अगेन टेक्निकल टूल्स में काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। सो वी यूज़ स्टॉक स्कैन्स विच इज़ वन ऑफ आवर फ्रेम लाइक फिल्टर्स दैट वी बिल्ट। तो उसमें काफ़ी टाइम से इस टाइम पे Zomato आ रहे हैं। एंड ऑल्सो द कंपनी हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट Blinkit टर्निंग लाइक ब्रेक इवन बाय Q1 ऑफ FY25। तो Blinkit EBITDA ब्रेक इवन हो जाएगा बाय Q1 ऑफ FY25। Blinkit का क्या बिजनेस मॉडल है, तो Blinkit इज बेसिकली हाउ Blinkit वर्क्स अगर आप देखेंगे, ऑर्डर इज प्लेस कस्टमर से, देन ऑर्डर इज असाइन टू द नियरेस्ट डार्क स्टोर। तो डार्क स्टोर के बाद ऑर्डर वहाँ पे फुलफिल होता है, फिर लास्ट माइल डिलीवरी होती है एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स के आसपास ऑर्डर रीचेज द कस्टमर। एंड Blinkit के केस में इनका GMV हैज़ इंक्रीज्ड लाइक लॉट इन लास्ट 1.5 ईयर्स। यहाँ पे हम नंबर्स में भी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट हाउ फास्ट दिस Blinkit डिविजन हैज़ बीन ग्रोइंग। So again, this is a duopolistic setup and two players within the industry, and both of the like Zomato तो definitely profitability के path पे इस टाइम पे चल ही रहा है। So this was the simple like framework जहाँ पे हमने मार्केट शेयर में एक मार्केट लीडिंग कंपनी को ट्रैक करा। तो दिस इज द 9th बिजनेस। एंड फाइनली कमिंग टू द 10th बिजनेस, सो दिस इज अ बिजनेस विच इज द लाइक सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स आर यूज फॉर माइनिंग। तो ग्राइंडिंग मीडिया AI इंजीनियरिंग बनाता है, वो भी एक मार्केट लीडर है जिसका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। वो इस तरीके के कंचे होते हैं विच आर यूज फॉर माइनिंग व्हेन क्रशिंग। सिमिलरली मिल लाइनर्स आर द इक्विपमेंट जिसके अंदर वो पूरे द इंटायर माइनिंग और इंटायर क्रशिंग हैपन्स। सो मिल लाइनर्स का भी रिप्लेसमेंट साइकिल रहता है फॉर एवरी 3 to 6 मंथ्स के बीच में, एंड दिस कंपनी हैज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन दैट। अगर हम तेगा इंडस्ट्रीज़ की और बात करते हैं तो तेगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या की इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स है, तो तेगा इंडस्ट्रीज़ का रिप्लेसमेंट डिमांड है। तो नियरली 70 to 80% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम रिप्लेसमेंट डिमांड, 20 to 30% फ्रॉम न्यूली इंस्टॉल्ड मशीन। न्यू प्रोडक्ट जो है इनका डायनाप्राइम विच हैज़ अनलॉक्ड अ न्यू एड्रेसेबल मार्केट फॉर देम। तो दैट हैज़ बीन ग्रोइंग वॉल्यूम्स एट लाइक 20% टाइप्स। कंपनी इस टाइम पे ग्रीन फील्ड केपेक्स कर रही है इन चिली, बिकॉज चिली के अंदर कॉपर माइन सबसे ज़्यादा है। एंड कंपनी ने अभी रिसेंटली एक 4 to 5 ईयर ऑर्डर लैंड करा है फॉर कॉपर प्रोडक्शन, बिकॉज कॉपर का धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर जो ओर है, माने जो कॉपर जितना निकलता है ओर में से, दैट इज डिक्लाइनिंग। एक टाइम पे 10% होता था, आज बेयरली 1% रह गया। तो कॉपर की माइनिंग हैज़ बिकम इवन मोर इंटेंस, तो मिल लाइनर की यूसेज ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ पे ये कंपनी ने अभी एक यूरोपियन बेस्ड कंपनी के साथ 5 ईयर्स के ऑर्डर का टाइप करा है, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टडी। बट ये कंपनी भी हमने
हमने कैसे ढूंढी, तो IPO के टाइम पे हम लोगों ने इनका DRHP पढ़ा था. दैट इज हाउ वी वर एबल टू गेट द मार्केट शेयर. तो मार्केट शेयर इनके DRHP में भी दिया हुआ है एंड दिस इज हाउ वी वर एबल टू फाइंड दिस मार्केट लीडिंग बिजनेस. तो इस वीडियो से हमारी क्या की लर्निंग्स थी, एक बार ये उसकी बात करते हैं. तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम कैसे मार्केट लीडिंग कंपनीज़ को देख सकते हैं. जैसे हमने बात करी लाइक हमने तेगा इंडस्ट्रीज़ की बात करी, जोमेटो की बात करी, इंडिगो की बात करी. देन वी ऑल्सो डिस्कस EPL, देन वी डिस्कस AGI ग्रीन पैक, परमानेंट मैग्नेट, शिवालिक बायोमेटल एंड सो मैनी मोर सच बिजनेसेस. टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी हमने बात करी. सो आइडिया टू रियलाइज फ्रॉम दिस वीडियो इस की क्या क्या सोर्सेज होते हैं मार्केट शेयर जानने के. पहली चीज़ DRHP के थ्रू जान सकते हैं. सेकंड चीज़ कॉन कॉल के थ्रू जान सकते हैं. थर्ड चीज़ आप तिजोरी फाइनेंस के ऊपर जाके अगर आप कंपनी का पेज खोलेंगे, जैसे हम यहाँ खोल के देख रहे हैं, तो अगर तिजोरी फाइनेंस में जाके किसी भी कंपनी का नाम लिखेंगे तो आपको कंपनी का मार्केट शेयर पता लग जाएगा. राइट. सो तिजोरी फाइनेंस पे किसी भी कंपनी का नाम खोलेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर पता लग जाता है. दिस इज अ वेरी गुड फीचर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. देन हमने क्या देखा कि हम कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस DRHP तो हमने देख लिया एंड साथ साथ हम कैसे रिसर्च रिपोर्ट्स के थ्रू PCBL के अंदर रिसर्च रिपोर्ट से ढूंढा कि हम कंपनीज के मार्केट शेयर को जान सकते हैं. सो दिस वाज द की लर्निंग ऑफ द वीडियो. आपको इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. With this, we'll see you in the next business analysis of SOIC. And if you're loving these videos, just drop a loved it in the comments and also make sure that you're subscribed to the channel. With this, we'll conclude and hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.